हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एक्सेल विद एकता। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑटोफिल इन एक्सेल। जब हमें एक्सेल में किसी कॉलम या रो में किसी कंटेंट को रिपीट करना हो या कोई सीरीज़ को फिल करना हो तो उसके लिए हमें बार बार एंटर करने की ज़रूरत नहीं है कंटेंट को, और हम ऑटोफिल ऑप्शन से इसे बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। ऑटोफिल ऑप्शन के लिए आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने 4 वेज लिखे हैं। फर्स्ट है, या तो हम सेल कंटेंट को ड्रैग कर लें, उससे जो सेल कंटेंट है वो रिपीट हो जाएगा अपने नीचे की सेल्स के अंदर। सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है दैट इज़ कंट्रोल डी, इट्स अ शॉर्टकट। अगर हमें सेल कंटेंट को नीचे की तरफ रिपीट करना है तो जितने सेल्स में उसे रिपीट करना है हम वहाँ पर सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर सकते हैं। कंट्रोल आर, दिस इज़ फॉर राइट, अगर हमें राइट साइड को उस डेटा को ड्रैग करना है तो। एंड देयर इज़ वन ऑप्शन विच इज़ गो टू, जो कि स्पेशल केसेस के अंदर यूज़ होता है। तो आइए मैं आपको इन सभी शॉर्टकट्स का यूजेज दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कॉलम्स लिए हैं कुछ, एंड उनमें मैंने हेडिंग्स डाला है। फर्स्ट कॉलम में मैं सीरियल नंबर फिल करना चाहती हूँ। सो लेट्स से मैं सीरियल नंबर का फिल करना चाहूँ तो अगर मैं 1 लिखती हूँ, 2 लिखती हूँ, आई वांट कि एक सीरीज़ यहाँ पर आ जाए। सो आप यहाँ देख सकते हैं जब ये साइन आता है प्लस का साइन, इसे सिलेक्ट करेंगे आप एंड इसे माउस के थ्रू ड्रैग करेंगे। सो लेट्स से जब मैंने इसे ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरीज़ रिपीट हो गई है और मुझे इसे मैन्युअली नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, अब हम चलते हैं मंथ की तरफ। मंथ के अंदर अगर मैं लेट्स से जान लिखती हूँ, आई वांट कि ये एक सीरीज़ यहाँ पर दे, तो मुझे सिर्फ सेल्स को ड्रैग करना है एंड देन ये सीरीज़ क्रिएट करेगा। डेट, सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट डेट्स फ्रॉम 1st June, just drag it, you will get the other dates. आइए मैं अब सेकेंड ऑप्शन का भी आपको यूजेज दिखाती हूँ यहाँ पर, विच इज़ कंट्रोल डी। ड्रैग करने के बजाय, लेट्स डिलीट दिस वन, ड्रैग करने के बजाय अगर मैं कंट्रोल डी करूँगी तो यहाँ पर क्या होता है, कंट्रोल डी, तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट सेल में कंटेंट लिखा था वो यहाँ पर रिपीट हो गया। कंट्रोल डी से आप अपने सेल को रिपीट कर सकते हैं डाउनवर्ड्स, और ड्रैगिंग का ऑप्शन से आप उसे ऑटोफिल कर सकते हैं विद द सीरीज और विद द सेम वर्ड। सो फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड लिख लेते हैं, लेट्स से द वर्ड इज एक्सेल। ओके, सो एक्सेल को मैं यहाँ पर कुछ सेल्स में ड्रैग करती हूँ। आप देख सकते हैं ये वर्ड रिपीट हो गया है। तो अगर मैं कोई भी सेल कंटेंट बाकी के सभी सेल्स के अंदर रिपीट करना चाहती हूँ, दिस ऑप्शन इज़ टू गुड फॉर दिस। एंड सिमिलरली अगर मैं कंट्रोल डी यहाँ यूज़ करती हूँ तो आई विल सिलेक्ट द सेल्स एंड प्रेस कंट्रोल डी। हमने थर्ड ऑप्शन यहाँ लिखा था अगर मुझे राइट साइड को अपने सेल कंटेंट को रिपीट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव जनवरी, आई वॉन्ट द सीरीज ऑन द राइट साइड, सो आई विल ड्रैग इट, I want this January word to be there in the right side, all the cells, तो मैं इसे सेल्स के साथ सिलेक्ट करूँगी एंड कंट्रोल आर। सो आप देख सकते हैं वो जो फर्स्ट सेल में लिखा है वो कंट्रोल आर से सभी सेल्स में रिपीट हो गया है। इसी तरह किसी वर्ड को भी हम रिपीट कर सकते हैं। आई एम ड्रैगिंग इट। डेट को भी हम रिपीट कर सकते हैं। सो आज का डेट लेते हैं यहाँ
एंड इसे सीरीज़ इसका हम यहाँ पर लिखते हैं। सो यू कैन सी कि डेट का सीरीज़ यहाँ रिपीट हो गया है। ऑटोफिल ऑप्शन बहुत टाइम सेव करता है और हमारे काम को बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट बनाता है। आइए मैं एक न्यू चीज़ आपको यहाँ पर दिखाती हूँ जिससे हम ऑटोफिल ऑप्शन का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हमारे पास कुछ डेटा बेस गिवन होता है जिसके अंदर लेट्स से यहाँ पर कुछ डेट्स हैं अलग अलग और उनका डेटा यहाँ पर गिवन है। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ गैप में डेट्स लिखी हैं और उनका डेटा यहाँ पर लिखा है। अगर मैं चाहती हूँ कि इन डेट्स के नीचे मैं ऑटोफिल के थ्रू अपने डेट्स को रिपीट कर लूँ, तो या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं बार बार सिलेक्ट करूँ उन सेल्स को और कंट्रोल डी करूँ। बट अगर हमारे पास बहुत सारे डेट्स हैं तो ये काम टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ वन गो के अंदर मेरे सारे डेट्स रिपीट हो जाएं, तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊँगी। उस शॉर्टकट को आप और भी कई जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। अपने लिए एक्सरसाइज रेडी कीजिएगा एंड ट्राई कीजिएगा, इट्स वेरी यूज़फुल। सो उसके लिए मुझे क्या करना है, अपने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है एंड गो टू के ऑप्शन में जाना है। गो टू के लिए हमारे पास दो शॉर्टकट्स हैं, वन F5 एंड सेकेंड Control G. I am repeating, the first shortcut is F5 and second one is Control G. यहाँ पर स्पेशल है रेफरेंस, तो स्पेशल को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस आते हैं जिसमें से आप ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर। अब यहाँ पर उस सेल को मैं अपने ऊपर वाले सेल के साथ अटैच कर दूंगी, उसे रेफरेंस दे दूंगी। सो दिस सेल विल बी सेम एज द अबव सेल। एंटर। अगर आप इस तरह एंटर करेंगे सो ये एक सेल में लेगा और इसी तरह अगर आप इज इक्वल्स टू दिस वन एंड कंट्रोल एंटर करते हैं तो ये सभी सेल्स के अंदर उस डेटा को पेस्ट कर देगा। सो जब आप सेल रेफर कर देंगे तो उसके बाद प्रेस करना है कंट्रोल एंटर और आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी सेल्स में उनके डेट्स आ गए हैं। तो 27 का जो डेट है वो 27 की लाइन में एंड देन 28, इस तरह से सभी डेट्स वन गो के अंदर हमारे यहाँ पर ऑटोफिल हो गए हैं। दिस इज़ वेरी यूज़फुल। जब हमारे पास बहुत लंबे डेटाबेसेस होते हैं उसमें ये बहुत काम आता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब इजी एक्सेल विद एकता। एंड अगर आपके पास कोई क्वेरीज होंगे प्लीज़ लेट मी नो in the comment box. Thank you so much for watching this video.